Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn exercise 7.5 of 10th class mathematics book. Before starting the exercise, we have to clear some important concepts related to exercise 7.5, in which we will learn first what is angle of elevation, what is angle of depression, and how to solve a right triangle. ये तीन बातें जब हमें क्लियर होंगी तो एक्सरसाइज 7.5 हमें बहुत ही आसान लगेगी। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? देखिए, इफ इट इज अ हाइट, पोल समझ लीजिए, ये एक पोल है, ये अर्थ, और ये है हमारे पास ऑब्जर्वर। तो जब ऑब्जर्वर बॉटम से इस पोल की हाइट पर किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, ये देखिए, तो ये जो उसकी मूवमेंट है, अपनी आंख को जो उसने ऊपर की तरफ उठाया, ये बेस लाइन से ऊपर की तरफ, ये जो टर्मिनल साइट बना है, ये जो एंगल बना है, इट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब आप पस्ती से बुलंदी की तरफ किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं तो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ऑन द अदर वे राउंड, लेट इट इज अ पोल, अब ऑब्जर्वर यहां है, तो जब ऑब्जर्वर टॉप पर है और पॉइंट नीचे है, अब यहां से जो एंगल बनेगा टॉप से बॉटम की तरफ, ये जो एंगल बनेगा, ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन थोड़ी और तवज्जो से सुनिए। ये जो आई साइड होती है ना, इसके बिल्कुल सामने एक बेस लाइन बनती है, लाइक दिस। जैसे कि ऑब्जर्वर यहाँ था, आई यहाँ थी, तो बिल्कुल उसके सामने बेस लाइन, ये अर्थ वाली साइड बन गई। और यहाँ से ये कितना मूव हुआ, चलिए मैं आपको पेन मूव करके दिखलाता हूँ, लाइक दिस। ये जो मूवमेंट हुई, ये जो एंगल बना, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये था ऑब्जर्वर यहाँ पर, लाइक दिस। अब ऊपर से जब नीचे देखेगा तो ये मूवमेंट देख रहे हैं आप, यहाँ से ऐसे जब उसने पॉइंट को देखा, तो ऊपर से जब नीचे उसने देखा तो इट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, इट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जरा दोहरा लेते हैं। बॉटम से टॉप पर जब किसी पॉइंट को आप ऑब्जर्व करते हैं तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आप टॉप से बॉटम पर किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब थर्ड पॉइंट, हाउ टू सॉल्व अ ट्राइंगल। मैंने कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स बनाई हैं आपको बात समझाने के लिए। देखिए, इट्स अ ट्राइंगल ABC। इसमें ये एंगल 40 डिग्री का है, ये साइड 5 सेंटीमीटर, और ये साइड हमें x विच इज़ टू फाइंड द अननोन, इसको लेट हमें मालूम करना है। इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ ज़रा बात तवज्जो से सुनने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन साइड्स के नाम रखते हैं, ओके।
90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ है तो एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द बेस। अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर खा वो साइन हो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, खा वो कॉस हो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब ये बात सुनिएगा ज़रा, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दो साइड्स हैं और एक एंगल ऑफ रेफरेंस। ये देखिए दो साइड्स हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज द साइड, हाइपोटेन्यूज इज द साइड, एंड इज द एंगल ऑफ रेफरेंस। दो साइड्स हैं, एक एंगल, दो साइड्स हैं और एक एंगल। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही कॉम्बिनेशन होगा, वो साइड्स कोई भी हो सकती हैं। ओके, अब ये जो तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों का जो सेट है, इनमें से हमें दो की वैल्यू का पता हो तो हम किसी तीसरी को मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा इस कॉम्बिनेशन में हो और मुझे थीटा फाइंड करना है, एंगल ऑफ रेफरेंस फाइंड करना है, तो मुझे परपेंडिकुलर का भी पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज का भी पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मुझे साइन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो मुझे एंगल ऑफ रेफरेंस का भी पता होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज का भी पता होना चाहिए। यानी दो चीज़ें अननोन नहीं हो सकती, तीन में से दो चीज़ें नॉन होनी चाहिए जिनकी वैल्यूज़ का हमें पता है, और एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, मिसिंग, जिसको कि हमने फाइंड करना है। इसी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं। अच्छा, अब देखिए व्हाट इज़ टू फाइंड। मुझे फाइंड करना है x और x की पोजीशन है परपेंडिकुलर। ओके, एंगल ऑफ रेफरेंस की वैल्यू का मुझे पता है ना, ये देखिए 40 डिग्री लिखा हुआ है, और एक इस साइड बेस का पता है। अब अगर मैं परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन लूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये है साइन थीटा लूँ, तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं है विच इज़ टू फाइंड, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है। सिर्फ एक थीटा की वैल्यू 40 डिग्री की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। सो टू फाइंड द परपेंडिकुलर, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट सूटेबल इन दिस सिचुएशन। अच्छा, तो फिर मुझे कौन सा फंक्शन सूट करता है, अब देखते हैं। इस साइड को मालूम करना है, इसके साथ दूसरी वो साइड लीजिए जिसकी के वैल्यू का पता हो। तो वो कौन सी साइड है, वो ये है बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस कहाँ इकट्ठे होते हैं, सोचने का स्टाइल समझ आ रहा ना आपको। परपेंडिकुलर और बेस किस फंक्शन में आते हैं, इट इज़ द टेंजेंट थीटा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टू फाइंड द परपेंडिकुलर वी विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tangent theta is equal to perpendicular over base, and not just put the values and find the answer. Tangent theta की वैल्यू है हमारे पास 40, परपेंडिकुलर है x which is to find, और बेस है हमारे पास 5। 40 का टेंजेंट निकालिए, that is tangent 40 0.839, 0.839, यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, एंड x इज इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.195, 4.195, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द x। ये ट्राइंगल को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिलेक्ट करना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और फिर वो एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि सर हाउ डू यू फाइंड कि विच फंक्शन इज सूटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। सर आपको कैसे पता चलता है कि इस क्वेश्चन के लिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक रहेगा। तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर पहले ही आपको दे रहा हूँ कि आप खुद से फैसला कीजिए।
अब फिर से देखते हैं एग्जाम्पल 2। मुझे एक्स फाइंड करना है, सॉरी एंगल ऑफ थीटा फाइंड करना है, एंगल ऑफ रेफरेंस फाइंड करना है। अब अच्छा, एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और दिस इज द बेस। अब जब मुझे एंगल फाइंड करना है तो मुझे दोनों वो साइड्स लेनी है जिनकी के वैल्यू का पता हो, क्योंकि तीन में से दो चीज़ें अननोन नहीं हो सकती, एक ही अननोन रहेगी। तो अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं। तो फिर बचा कौन? बेस और हाइपोटेन्यूज। मेरे पास बेस की वैल्यू भी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है। और अब ये बेस और हाइपोटेन्यूज कहाँ इकट्ठे होते हैं? साइन कॉस, यस कॉस, करली ब्राउन हेयर। तो इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल फंक्शन है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ थीटा विच इज टू फाइंड थीटा, अब हमने मालूम करना है, बेस की वैल्यू है हमारे पास 6 और हाइपोटेन्यूज है 13। तो डिवाइड कर देते हैं हम 6 divided by 13 and the result is 0.46 cos of theta। थीटा मालूम करना है, एंगल ऑफ रेफरेंस मालूम करना है, तो cos वहाँ जाके हो जाएगा cos इनवर्स 0.46 and solve it with the help of calculator। Inverse cos it is 62.51 degree। समझ आ रही है ना कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दो साइड्स और एक एंगल, और हमने वो कॉम्बिनेशन लेना है कि जिसमें दो वैल्यूज़ का पता हो और तीसरी अननोन हो जिसकी वैल्यू के हमने फाइंड करनी है। एग्जाम्पल 3। अब मुझे फाइंड करना है x। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की एग्जाम्पल मैंने रखी है। ओके लिसन, इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना टॉप से बॉटम पर, वो ट्राइंगल के बाहर होता है। आप देखें, हियर इज द ट्राइंगल ABC। एंगल ऑफ डिप्रेशन ट्राइंगल से बाहर होता है। अच्छा भाई, जब ये ट्राइंगल से ही बाहर है तो मैं तो इसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज नहीं कर सकता। तो भाई हियर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट। ऑलवेज रिमेंबर कि किसी टॉप से किसी बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, फ्रॉम द सेम बॉटम टू द सेम टॉप जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, बोथ आर सेम, दोनों इक्वल होते हैं। आई रिपीट द स्टेटमेंट, किसी टॉप से किसी बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, फ्रॉम द सेम बॉटम टू द सेम टॉप जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वो बिल्कुल सेम होते हैं। ओके, आई हैव अ मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दिस। ज़रा सुन लीजिएगा, मैं आपको मैथमेटिकली साबित कर देता हूँ। तो ज़रा देखिए, चलिए यहाँ बना देता हूँ आपके लिए मैथमेटिकल प्रूफ के लिए, ताकि कोई इबहम बाकी ना रहे। ये था हमारे पास 50, ये है 90। ओके, तो भाई ये वाला एंगल कितना था? ये 90 था ना। 90 में से 50 गया, बाकी यहाँ कितना बचा हमारे पास? 40। अब ट्राइंगल के अंदर आते हैं, ABC। वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अब 90 ये, 40 ये, तो बाकी कितना बचा? बाकी 90 एंड 40 130 और 50 मिलके कितने बन जाएंगे? 180। यूँ आपने देखा कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वही एंगल ऑफ एलिवेशन बना। ओके, अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये x फाइंड करना है, और हमारे पास ये है, हमारे पास बेस, साइड्स के नाम रखते हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये जो है इट इज बेस। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू भी फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मौजूद नहीं। तो विच इज़ परफेक्ट? तो परपेंडिकुलर और बेस ठीक रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रेफरेंस हमारे पास मौजूद है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं? टेंजेंट
तो so we will use here tangent theta is equal to perpendicular over base and tangent 50 is equal to perpendicular की वैल्यू हुई हमारी x और बेस की वैल्यू हुई 6। ओके, टेंजेंट 50 फाइंड कीजिए। 1.191 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स, ये वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7.15 इट इज द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर। वंस अगेन ये रहा हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 40 है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना बन जाएगा 40, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आउटसाइड द ट्रायंगल, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमें तो वो एंगल चाहिए जो ट्रायंगल के अंदर हो। ओके, तो ये हुआ 40, तो ये इस एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये रहा बेस। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बेस। अब बेस के साथ हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास नहीं और बेस भी अननोन है। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन ठीक है। तो वो किस जगह पर इकट्ठे होते हैं, साइन कॉस के टेंजेंट। तो टेंजेंट वी विल यूज द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और टेंजेंट 40 इज इक्वल टू 10 ओवर एक्स। एक्स यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा, एक्स इंटू टेंजेंट 40 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 0.83839 is equal to 10 and x is equal to 10 over 0.839 and x is equal to 10 divided by 0.839, the result is 11.91. It is the value of the base. ये मैंने को 3-4 एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ स्टाइल की आपके सामने रखी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए हाउ टू सॉल्व द ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स कैसे मालूम किए जाते हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। इसके साथ इसके अच्छी तरह समझ आ जाने से अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपको वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।